हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो आप पढ़ते आ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि द करेक्ट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मतलब आपको जितने भी कंपाउंड दिए वो आपके जो नीट की एग्जाम है, सो स्पेशली मैं नीट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो नीट की एग्जाम है उसमें पूछे गए सवाल है। तो ठीक है, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको मतलब हिंट आ जाएगी कि मतलब कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप मतलब सीधा सीधा वो एक जनरल क्वेश्चन करते हो तो वो एग्जाम में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, उसमें की बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करनी पड़ती है और बाद में आपको उसका क्या मिलता है, आंसर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम। सो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है द करेक्ट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले एक चीज बता दूं कि आईयूपीएसी सिस्टम क्या होती है। आईयूपीएसी द नेम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मींस अगर कोई भी कंपाउंड अगर लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होता है, उसको अगर मार्केट में लाना है, उसको अगर जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए मार्केट में लाना है, बेचने के लिए या कुछ के लिए, तो आईयूपीएसी नाम का ये जो संस्थान है उसको हम वो नाम देता है उसको। ठीक है, उनका नामकरण होता है उस कंपाउंड का पहले, बाद में वो मार्केट में आता है। तो आईयूपीएसी का अगर फुल फॉर्म आपको पता होगा तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, तो तभी मैं बता सकता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसके हिसाब से आपको नॉमेनक्लेचर देने हैं। अगर नॉमेनक्लेचर देने हैं तो इसके लिए आपके कोई मतलब एक थोड़े बहुत रूल्स याद करने पड़ेंगे, मतलब क्या करते हैं सबसे पहली चीज, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नॉमेनक्लेचर में जैसे जैसे सॉल्व करूंगा वैसे वैसे आपको रूल्स भी बताऊंगा कैसे कैसे नाम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछा है नीट 2011 में, ठीक है, ये क्वेश्चन हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो रूल है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, तो वो है आपको कार्बन कार्बन जो है, ओके, कार्बन कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, मतलब ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादातर कार्बन आनी चाहिए। ओके, और उसमें आने चाहिए, अगर उसमें डबल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप उस चेन में आना ही चाहिए। अगर वो फंक्शनल ग्रुप आप चेन के बाहर छोड़ते हो, मतलब वो चेन में नहीं आता है, तो आपका नोमेनक्लेचर क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आनी चाहिए और उसमें फंक्शनल ग्रुप आना जरूरी है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब इट इज अल्कीन। ओके, वो चेन में आना जरूरी है। तो सबसे पहले जहां दूसरा रूल, ठीक है, पहला रूल आ गया आपको। पहला रूल है सेलेक्ट दी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन सेलेक्ट करनी है उसके बाद आपको उसको नंबरिंग देनी पड़ती है, मतलब कहां से स्टार्ट करें। ओके, सेलेक्ट तो की है लेकिन कहां से हम उसको स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, जिस साइड से आपका जो फंक्शनल ग्रुप है चाहे वो कोई भी हो, आपको पता है सब फंक्शनल ग्रुप वो लेंगे हम स्लोली स्लोली। तो फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से नजदीक है, मतलब करीब है, तो उसी साइड से हम क्या करेंगे, उसको नंबरिंग देंगे। ठीक है, तो पहला ही एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड मतलब उसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो वहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस कार्बन को हम देंगे कार्बन नंबर 1, इसको देंगे कार्बन नंबर 2, इसको देंगे कार्बन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो अब जाएंगे कहा, तो बहुत सारी यहाँ पे मतलब जाना है, बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे, इधर जाए या इधर जाए या इधर जाए। ओके, तो हम कहा जाएंगे, हम यहाँ पे भी अगर गए तो 3 4 5 6 नंबर आते हैं, यहाँ पे भी गए 3 4 5 6 आते हैं, और यहाँ पे भी गए 3 3 4 5 6 आएंगे। ठीक, मतलब टोटल कार्बन 6 ही आने वाले हैं, लेकिन जाना कहाँ है वो जरूरी है। तो जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, तो वो चेन आपकी करेक्ट होगी। तो बताओ, अब यहाँ पे जाएंगे हम 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये आपके करेक्ट नॉमेनक्लेचर आएगा। तो नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, सबसे पहले आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके नाम लिखने पड़ेंगे अल्फाबेटिकली। तो ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपका अनदर सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो 1 2 3 मतलब प्रोपिल ग्रुप है, 3 कार्बन मतलब कौन सा, प्रोपिल, और ये 2 कार्बन है मतलब इथाइल है। तो बताओ सबसे पहले इथाइल आएगा या प्रोपाइल आएगा,
तो अल्फाबेटिकली आपको पता है A B C D E F G, तो E पहले आता है, बाद में P आता है। तो 4 नंबर पे आपका इथाइल ग्रुप, 4 इथाइल। ओके, इसका काम तमाम। नेक्स्ट 3 नंबर पे आपका प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। ओके, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, इसका भी काम तमाम। अभी लॉन्गेस्ट चेन है आपकी 6 कार्बन, तो 6 कार्बन है मतलब उसको हम लिखेंगे हेक्स। हेक्स लिखो या हेक्सेन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेक्स, तो नंबर जो डबल बॉन्ड है वो कितने कार्बन को है? 1 कार्बन को, तो इसका नंबर आएगा हेक्स 1। और डबल बॉन्ड के लिए हम जो सफिक्स लगाते हैं वो होता है आपका इन। ओके, हेक्स 1 इन। तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर, जिसमें बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो 2 ऑप्शन आपको इजीली मतलब आप निकाल सकते हो। ओके, अगर आपको नंबरिंग याद है मतलब 2 ऑप्शन चले गए। बाकी 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको परफेक्शन होना जरूरी है। तो ये आपका करेक्ट नोमेनक्लेचर। सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, आपके जो नोमेनक्लेचर आप मतलब जो वर्क कर रहे हो मतलब नोटबुक पे, वो नोमेनक्लेचर लिख लो आप, तो आपको भी पता चलेगा मतलब कहाँ पे गलती हुई। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लो, बाद में पॉज करके जब मैं पूरे एक्सप्लेन करूंगा तब जाके आप खुद के मतलब नोमेनक्लेचर चेक करो, अगर कहाँ पे गलत हो गए, कहाँ पे मतलब अगर आदमी से मिस्टेक होती है तभी जाके वो सीखता है। अगर मिस्टेक नहीं होती है, अगर यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करोगे प्रिपरेशन में, तो ऑब्वियसली आपकी जो मिस्टेक होगी वो कहाँ पे होगी? आपकी एग्जाम में। और एग्जाम में मतलब मिस्टेक आपको अफोर्ड आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने 2 साल उसके लिए लगाए हैं, और एक माइनर मिस्टेक आपका रैंक मतलब रिजल्ट गवा सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप जितने भी मिस्टेक कर रहे हो तो आप मतलब कहाँ पे करो? इसी क्लास में करो, या जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पे बहुत सारी मिस्टेक अलाउड है, लेकिन एग्जाम में अलाउड नहीं है। एग्जाम में एक मिस्टेक आपका पूरा साल खा जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब वीडियो को पॉज करके इसके पूरे नोमेनक्लेचर लिख लो आप, अगर कंपेयर करो कितने मार्क्स आते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ओके, 8 इंटू 4 32। ओके, 32 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके कितने आएंगे तो आप काउंट कर लो बाद में। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया आपका, क्लियर हो गई ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद है नीट 2021 मतलब सॉरी 2021। ओके, सो वहां पे एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक सिंपल सवाल है ये, लेकिन ये जो एग्जाम्पल पूछा था वो थोड़ा सा अलग टाइप पे, मैंने उसको इल्यूसिडेट किया, मतलब अच्छा किया। ठीक, तो इस एग्जाम्पल में आपको पहला रूल आपको पता है, नंबरिंग देनी है। और नंबरिंग देनी है मतलब कहां से देनी है? जहां से आपका डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। ठीक है, तो अगर यहां से आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आता है। तो बताओ आप कौन सी नंबरिंग सही होगी? तो ऑब्वियसली उधर की साइड की। तो ये इसको देंगे हम कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, there are total 10 carbons, means the parent chain is decaying, you know that decaying. okay, so there are 2 substituents, so 2 सेकंड कार्बन को एक है और 6 कार्बन को एक। ठीक है, और वो सब्स्टिट्यूएंट है आपके मिथाइल ग्रुप है। कौन सा है? मिथाइल। तो उसका सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, 2 है और 6 है, मतलब 2,6। ओके, 2 6, 2 है मतलब डाई लिखो, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, मतलब आप मिथाइल मिथाइल 2 मिथाइल 6 मिथाइल अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। 2 है तो डाई यूज करो आपको, डाई। CH3 मतलब CH3 ग्रुप है वो मिथाइल, और 10 कार्बन मतलब डेक, क्या आएगा? डेक आएगा आपका। और यहाँ पे 4 नंबर को डबल बॉन्ड है इसलिए डेक 4, डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? सफिक्स इन। तो ये हो गया आपका करेक्ट नेम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, मतलब बहुत सिंपल सवाल था 2021। ओके, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने आई होप सॉल्व किया होगा, जो भी अभी MBBS को होगे वो अभी कर रहे होगे प्रिपरेशन, जो भी रिपीटर्स भी हो सकते हैं कुछ, लेकिन आता है। ठीक है, आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो इजीली आएगा, अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो कठिनाई आएगी उसमें। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया सवाल। तो यहाँ पे देखो 3 फंक्शनल ग्रुप है, टोटल कितने हैं? 3। तो ये है अल्डिहाइड आपका, एक है आपका कीटोन है, मतलब ये कीटोन है, ये अल्डिहाइड है, और एक अल्कीन है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो इसको मतलब कहां से आप नंबरिंग करेंगे? तो एक चीज याद रखो, अभी कभी भी एक चीज याद रखो,
जो कार्बोनिल ग्रुप है, आपको पता है वो नंबरिंग की एक सीरीज है, आपको अगर मैं बाद में बताऊंगा, आपको अभी यहाँ पे नहीं है जगह, तो बाद में आपको एक वीडियो में जो फंक्शनल ग्रुप की जो ऑर्डर है, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज किसको देनी है, किस फंक्शनल ग्रुप को देनी है, तो वो सीरीज आपको याद करनी है। अगर वो सीरीज आप याद करते हो तो मतलब नॉमेनक्लेचर आप यू सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो हायर प्रायोरिटी किसको देंगे, लोअर किसको देंगे, उसके बाद किसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप है। तो एक चीज याद रखो, कार्बोनिल जिस साइड से नजदीक है उसी साइड से आपको नंबरिंग करनी है। अगर अल्डिहाइड है मतलब वो ऑलवेज टर्मिनल पे होता है, ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है अल्डिहाइड वो बीच में नहीं होता है, वो कार्बन चेन के ऑलवेज टर्मिनल पे होता है, ठीक है। तो इसको हम ऑब्वियसली पहला नंबर देंगे, इसको हम देंगे 2 नंबर, इसको हम देंगे 3 नंबर, इसको हम देंगे 4 नंबर, इसको 5 और इसको 6। तो बताओ अब क्या आएगा इसका नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो एक चीज यहाँ पे 3 नंबर को कीटो ग्रुप है, ठीक है। कौन सा है, कीटो मतलब कीटोन, तो कुछ बुक्स में उसको ऑक्सो भी कहते हैं, ठीक है। कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में कीटो दिया था तो हम कीटो ही लिखेंगे, ठीक है। 2 को मिथाइल है, 3 को कीटो है और एक डबल बॉन्ड है और अल्डिहाइड है, ठीक है। अल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे हम देखेंगे। सो सबसे पहले के पहले आता है या यम में आता है, यम एन ओ पी क्यू जे के एल एम जे के, ओके, के पहले आता है तो 3 कीटो, क्या आएगा 3 कीटो। 2 को है मिथाइल आपका 2 मिथाइल, ओके, 2 मिथाइल 3 कीटो, फिर 6 कार्बन, 6 मींस हेक्स, हेक्स, ठीक है। हेक्स 4 को डबल बॉन्ड है 4 इन, हेक्स 4 इन, 4 डबल बॉन्ड इन, ओके। और एक कार्बन को मतलब इनाल लिख लो आप, ठीक है, कारण कि मतलब आपको पता है जो अल्डिहाइड होता है ऑलवेज टर्मिनल को होता है, उसकी पोजीशन इंडिकेट करने की जरूरत नहीं। 4 इनाल, अल फॉर अल्डिहाइड, in for double bond, 4 for position of double bond, hex for number of carbon, 2 for methyl and this 3 for keto. Is that clear? Is there any doubt? यहाँ पे कीटो की जगह आप ऑक्सो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ऑक्सो आएगा तो भी वो आंसर बराबर होगा, कीटो ऑक्सो, ओके। इज दैट क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में पूछा गया सवाल। तो सबसे पहले ये COH जो है वो सबका पिता है, ओके। COH जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है वो सबका पिता है, मतलब इसको अगर कहां पे भी उसको ही आपको हायर प्रायोरिटी है, ठीक है, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जल्दी से जल्दी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पूरे फंक्शनल ग्रुप उस चेन में आने ही आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो कुछ दिक्कतें आएगी, मतलब बहुत इजी सवाल है। अगर देखने के हिसाब से आप देखा जाए, अरे यार इसमें तो 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप है, अब क्या करेंगे, मतलब आप अगर स्टार्ट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपने देखा ही और अरे यार ये नहीं होगा, अपने से छोड़ दो, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है, ट्राई तो करो आप, आएगा आंसर, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो 2 को OH मींस हाइड्रोक्सी है, ये 4 मिथाइल है, 5 को डबल बॉन्ड है और ये 3 ग्रुप को इथाइल है। तो मिथाइल इथाइल हाइड्रोक्सी, मिथाइल इथाइल हाइड्रोक्सी, MEH कौन आएगा सबसे पहले, ABCDE, मतलब इथाइल लिखना पड़ेगा, 3 इथाइल, ये प्रायोरिटी ऑर्डर 3 इथाइल, ओके। उसके बाद हाइड्रोक्सी आएगा शायद ABCDEFGHEH हाइड्रोक्सी, सो 2 हाइड्रोक्सी, इज दैट क्लियर, या करेक्ट, 2 हाइड्रोक्सी, 4 methyl, it is 4 methyl group. Oh my god, so what should be the next? So how many carbons are there? So 6 carbon, so that's again hex, again क्या आएगा hex। तो 5th कार्बन को जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, हेक्स 5 YNE, क्या आएगा YNE, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है, वो अल्काइन का हम YNE सफिक्स लिखेंगे। और ये COH के लिए आएगा OIC एसिड, इसको हम क्या सफिक्स लगाते हैं, OIC एसिड, YNOIC एसिड, ओके। डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे YNOIC एसिड, तो ये आपका करेक्ट नेम है। तो अगर आप यहाँ पे भी आते हो, मतलब ये दोनों अगर चीजें आपको पता है तो 2 ऑप्शन आपके इजीली निकल जाएंगे, रहे 2 ऑप्शन में तो ये 2 ऑप्शन का काम है, ओके। तो आप मतलब ऑप्शन इजीली काट सकते हो, लेकिन आपको वो चीजें पता होनी चाहिए और आएगी आएगी अगर आप ट्राई करते हो। अभी देखो ये 2003 में हम आए गए, 2003 में मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप 2020, 21, 22 में आएंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे मतलब
कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए हिसाब से वो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो वो कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे आपको कल की न्यूज आपको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से आगे निकल गई, ठीक है। मतलब कुछ तो ना, वो आपको पता है इंडिया ने आपको पूरे जग को दो ही चीजें दी है, ओके। तो वो है एक पॉपुलेशन और दूसरा पोल्यूशन, ठीक है। उसके बावजूद कुछ नहीं दिया इंडिया ने, ठीक है, लेकिन वी आर प्राउड टू बी अ इंडियन, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम अपना काम क्या है, पढ़ना, बनना, कुछ तो करना और देश के लिए अपनी मतलब कुछ कुछ तो करना, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे अगर पास हो जाते हैं, कुछ तो हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें आपका क्या है, हाथ है। तो वही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 2003 में पूछा गया सवाल है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। तो मैंने कहा था पहले आपको सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन करनी पड़ेगी, तो करेंगे हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ये इस साइड से नजदीक है, तो इसलिए यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मतलब आपको पता है ऑक्टेन है, ये आपको याद है। 4 नंबर को इथाइल ग्रुप है और 3 नंबर को मिथाइल है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इथाइल लिखेंगे ना, ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली। सो 4 इथाइल, बाद में 3 मिथाइल, उसके बाद बताओ क्या आएगा, ऑक्टेन। खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये सिंपल नाम है, ओके। मतलब पुराना सवाल है, वहां पे ज्यादातर कंपटीशन नहीं था, इसलिए इजी सवाल आते थे। लेकिन अभी देखो ये कंपटीशन का सवाल किधर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 सवाल देखो आप। मतलब इसमें और इसमें बहुत ही डिफरेंसेस है, ओके। क्योंकि ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मुझको पूछने पड़ेंगे। और ये विदाउट कंपटीशन के मतलब बहुत बच्चे इजीली मतलब बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल बाद में। तो ये देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5। 2 और 3 को मिथाइल ग्रुप है, और ये जो है वो क्लोराइड ग्रुप है इसको, ओके, अल्केनॉइल क्लोराइड है वो। तो नाम लिखेंगे हम उसका फाइनली। 2 और 3 को मिथाइल मतलब 2, 3, 2 है मतलब डाई, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, 1 2 3 4 5, 5 मींस पेंटेनॉइल क्लोराइड, तो ये आएगा NOYL। सो पेंटेनॉइल क्लोराइड, Cl मींस क्लोराइड, खत्म, ठीक है। ये इसका करेक्ट नाम है। तो ये 2006 में पूछा गया था। और फाइनली लास्ट की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शॉर्टकट में बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, ओके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर सेम कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करने का। तो इसलिए मैंने ये 2 सवाल ये ऑलरेडी पूछा है, लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछेंगे कभी तो, ओके। तो इसलिए अभी देखो अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिस साइड से आपका जो मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है, नंबरिंग तो उसी साइड से देनी है। तो यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, तो 1 नंबर है यानी बेस्ट 5, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब सेम साइड पे, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर, डबल बॉन्ड 1 नंबर, तो आ गया कंफ्यूजन। तो अब कहां से नंबरिंग देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे या इसको प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे एक चीज दिमाग में डाल दो आप, अगर मतलब कंफ्यूज हो आप, मतलब ये यहां से देंगे या यहां से देंगे, तो ऑलवेज याद रखो डबल बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है, ओके। मतलब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से हाइयर है। तो यहाँ पे आएगा आपका कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम फाइनली नाम लिखेंगे, फाइनली 6 मींस हेक्स आएगा पूरा, हेक्स। तो डबल बॉन्ड पहले लिखो आप, भले उसकी प्रायोरिटी बाद में है या पहले है, उसको पहले लिखने का, हेक्स 2 इन आएगा, करेक्ट। और 1 y व्हाट इज दैट, YNE, ठीक है। तो हेक्स 2 इन 1 YNE, लेकिन लिखना आपको YNE अगर बाद में ही है, आपका YNE ऑलवेज लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। भले यहाँ पे क्या आएगा, अभी ये देखो इसका नाम क्या आएगा, तो फिर से पेंट क्या आएगा, मतलब पेंट आएगा। तो पेंट है मतलब 5 कार्बन है, तो 4 या 3 को डबल बॉन्ड, 3 इन पहले लिखो आप, मतलब डबल बॉन्ड को आप लिखना पहले है और प्रायोरिटी भी पहले देनी। लेकिन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को हमने क्या किया, बाद में लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, ओके, इसलिए। लेकिन वहां पे दोनों में कंफ्यूजन है, वहां से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, तो क्या करने का, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ओके। पेंट 3 इन वेयर, या दैट्स इट, 1 YNE, खत्म, टाटा बाय बाय।
तो ये उसका नाम आएगा। तो ये सारे पूछे गए सवाल है, और अगर ये आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब कोई भी सवाल, मतलब कोई भी सवाल अगर नीट के एग्जाम में पूछते हैं तो आपको उसमें क्या होगा, क्लियरिटी आएगी। तो देख लो आप कितने आपके गलत है, कितने आपके सही है। तो चलिए ठीक है। तो अगर आप फिर से एक बार नए हैं तो हमारे जो चैनल है केम क्लब बाय डीएसपी सर, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और ट्राई टू डू आवर बेस्ट। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड या दैट्स इट।